बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। राहु का और केतु का नाग पंचमी से आखिर संबंध क्या है? हम क्यों नहीं कह रहे कि बृहस्पति को शांत करिए नाग पंचमी पर? हम क्यों नहीं कह रहे कि शनि को शांत करिए नाग पंचमी पर? हम राहु और केतु को शांत करने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, राहु और केतु जो हैं ये परस्पर एक दूसरे से 180 अंश पर रहते हैं, एक दूसरे से समसप्तक रहते हैं। यानी जहां राहु बैठेगा उसके 7वें स्थान पर केतु विद्यमान रहेगा। शास्त्रों के हिसाब से देखें तो राहु और केतु को सर्प का प्रतीक मानते हैं। शास्त्रों में राहु और केतु की तुलना सांपों से, सर्प से की गई है। राहु को सर मानते हैं कि यह सांप का सर है, और केतु को पूंछ मानते हैं कि यह सांप की पूंछ है। सर्प के समान होने की वजह से राहु और केतु से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए नाग पंचमी का दिन सबसे ज्यादा बढ़िया माना जाता है। देखिए, राहु और केतु जो हैं वो कल्पनात्मक प्लैनेट हैं, वास्तव में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उनका जो मोशन है, उनका जो मूवमेंट है वो सांप की तरह से होता है, सर्पिलाकार होता है। इसीलिए नाग पंचमी पर राहु और केतु की पूजा भी की जाती है और राहु और केतु को शांत करने के उपाय बताए जाते हैं। नाग पंचमी पर दोपहर के समय राहु और केतु से संबंधित उपाय करने चाहिए, और अगर आप नाग पंचमी पर राहु केतु से संबंधित उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में जो राहु केतु गड़बड़ हैं या राहु केतु की वजह से जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस बार नाग पंचमी का जो संयोग है वो 2 अगस्त को बन रहा है, तो 2 अगस्त को दोपहर के समय में अगर आप राहु और केतु की पूजा करते हैं, उनके लिए उपाय करते हैं और राहु केतु आपको परेशान कर रहे हैं तो वो बाधा दूर हो जाती है। हर व्यक्ति के ऊपर जीवन में किसी न किसी ग्रह का प्रभाव होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। किसी के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव होता है, किसी के ऊपर शनि का प्रभाव होता है, लेकिन होता सबके ऊपर जरूर है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके ऊपर राहु और केतु का प्रभाव है, आपके ऊपर राहु और केतु का इंपैक्ट है। इस लक्षण को कैसे जाने कि आपके ऊपर राहु केतु का प्रभाव है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति जल्दबाज है, जल्दबाजी में काम करता है और उसके जीवन में तमाम घटनाएं आकस्मिक रूप से घटती हैं, अच्छी चीजें या बुरी चीजें जीवन में अचानक होती हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर राहु केतु का प्रभाव जरूर है। अगर आप सात्विक भोजन नहीं करते, फास्ट फूड खाने में, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फास्ट फूड खाने में अगर आप रुचि ज्यादा दिखाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव ज्यादा है। अगर किसी व्यक्ति का शरीर हमेशा ड्राई रहता है, हमेशा रूखा सूखा रहता है और व्यक्ति को हमेशा आलस्य रहता है, हमेशा नींद आती रहती है, काम करने का मन नहीं होता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर राहु और केतु का प्रभाव जरूर है। जो लोग हमेशा चीजों को छिपाते हैं, छुप करके काम करते हैं, ऐसा समझना चाहिए कि उनके ऊपर भी राहु और केतु का प्रभाव जरूर है, क्योंकि राहु केतु वाले अपनी छोटी छोटी बातों को भी गोपनीय रखते हैं, इधर उधर छुपा करके रखते हैं, छुप करके काम करते हैं, अपने काम को सामने से नहीं बताते हैं। अगर किसी की हथेलियों के बीच में, पाम के बीचों बीच में अगर आपके जाल बना हुआ हो, नेट बना हुआ हो, तो भी ये राहु केतु का ही प्रभाव है। हथेलियों के बीच में जाल बनने का मतलब यह है कि आपके जीवन में राहु केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा है।